यहाँ पर जो टिप्पणी की है उच्च न्यायालय ने वो हमको देख लेनी चाहिए कि इसमें कहा गया है कि पिछली पीढ़ी ने प्रकृति माँ को हमें पवित्र रूप में सौंपा है और हम इसे अगली पीढ़ी को उसी रूप में सौंपने के लिए आबद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मद्रास हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर है, उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीएस का टॉपिक है, लीगल टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी खबर क्या है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें और आपको जो यहाँ पर बेल दिखाई दे रही है उस बेल को ज़रूर दबा लें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मद्रास हाई कोर्ट से की ये जो खबर है इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसके थोड़े बैकग्राउंड को हम समझते हैं पहले कि आप जानते हैं जैसे गंगा नदी है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, तो इनको हाई कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर ये किया गया कि ये एज अ लिविंग पर्सन है। जो गंगा नदी है ये क्या है, लिविंग पर्सन है और इसको भी ऐसे ही अधिकार हैं, ये एक जीवित व्यक्ति है और इसको भी ऐसे अधिकार हैं जैसे कि एक लिविंग पर्सन जीवित व्यक्ति को होते हैं। जैसे राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ऐसे जो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स इन नदियों को भी है, ये एज अ लिविंग पर्सन है। ये डिक्लेयर किया गया पिछले हाई कोर्ट्स के द्वारा गंगा नदी को, यमुनोत्री, गंगोत्री को। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में यहाँ पर जो प्रकृति है, जो प्रकृति माँ है, उसको भी यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने जो शब्द का प्रयोग किया है प्रकृति माँ, मदर नेचर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर ये आह्वान किया गया, घोषणा की गई है कि जो यहाँ पर हमारी प्रकृति है या कहें प्रकृति माँ है, वो क्या है, वो एज अ लिविंग पर्सन है, एक जीवित पर्सन है और उसको भी यहाँ पर तमाम वो राइट्स हैं जो एज अ एक व्यक्ति को होते हैं, चाहे वो व्यक्ति एज अ आर्टिफिशियल पर्सन हो, जैसे कि कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे भी पर्सन माना गया है, या फिर एज अ जो नेचुरल पर्सन होता है वो हो, जैसे कि मैं हूँ, जो व्यक्ति होते हैं, लड़का हुआ, लड़की हुई, तो उनकी तरह जानवर हुए, तो उनकी तरह इसे एक क्या माना गया है, जीवित व्यक्ति माना गया है। जो हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति माँ को एज अ लिविंग पर्सन माना गया है। तो पर्सन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। लॉ की सहूलियत से दो कैटेगरी में बांटा गया है। एज अ नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैं हूँ और जो भी व्यक्ति हैं, तो ये क्या है, एज अ नेचुरल पर्सन है। और दूसरी कैटेगरी में पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन को बांटा गया है, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है और कोई कारपोरेशन है, बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं। तो ये क्या है, ये भी क्या है, पर्सन्स हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये इनको पर्सन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनके ऊपर केस, इनके ऊपर कोई सूट लाना है, कोई केस लाना है, तो वो इंस्टीट्यूट किया जा सके और तमाम सुविधाओं के लिए इन्हें एज अ आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति को एज अ नेचुरल पर्सन और एज अ आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही यहाँ पर माना गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, क्योंकि प्रकृति है और यहाँ पर जो टिप्पणी की है उच्च न्यायालय ने वो हमको देख लेनी चाहिए कि इसमें कहा गया है कि पिछली पीढ़ी ने प्रकृति माँ को हमें पवित्र रूप में सौंपा है और हम इसे अगली पीढ़ी को उसी रूप में सौंपने के लिए आबद्ध हैं। जो हमारी पिछली पीढ़ी है, जो हमारे पिताजी हुए, हमारे परदादा हुए, उन्होंने हमारे को जो हमारे जो पूर्वज हुए, उन्होंने हमें प्रकृति को पवित्र रूप में सौंपा था। जब इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, तो एक स्वस्थ वातावरण कह सकते हैं, बहुत ही
सही वातावरण था जब उन लोगों ने हमें उस प्रकृति को सौंपा। वो लोग चले गए और उन्होंने हमें अपनी इस प्रकृति को सौंपा, हमारे पूर्वजों ने। तो लेकिन हमारी भी यहाँ पर, हम भी बाउंड हैं, हमारी भी ये लीगल ड्यूटी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, फॉर कमिंग जनरेशन को, हम वो ही यहाँ पर पवित्र रूप में प्रकृति को सौंपें। ये हमारी लीगल ड्यूटी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तो फ्रेंड्स, हमें समझना चाहिए कि प्रकृति है तो हम हैं, और हमें प्रकृति को यहाँ पर कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये पूरा जो यहाँ पर किया गया, ये जो याचिका दायर की गई थी वो ए पेरिया करुपम जी के द्वारा दायर की गई थी। इसी याचिका के दौरान ये टिप्पणी की गई, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये आह्वान किया कि जो प्रकृति माँ है, जो प्रकृति है, वो एज अ लिविंग पर्सन है और इट हैज़ राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटी एज अ लिविंग पर्सन। तो जैसे लिविंग पर्सनस के कोई राइट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो इनको भी है। उसका फ्रेंड्स फ़ायदा क्या होगा? आपने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर से फ़ायदा क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अब हाई कोर्ट जा सकता है, उसे जब ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रकृति है उसके इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि प्रकृति अपने आप तो नहीं जाएगी कोर्ट। तो जो प्रकृति माँ है उसके संरक्षण के लिए, जैसे कि उसकी राइट टू पर्सनल लाइफ और लिबर्टी, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, तो आप उसमें जा सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है, ये यहाँ पर जो पानी एकत्रित होता था, जो तालाब था, वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि वाटर लेवल गिर रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।